सभी का आरआर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं बड़ा मिहिर से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। बड़ा मिहिर का वर्णन। बड़ा मिहिर का जन्म उज्जैन के समीप कपीथा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आदित्य दास था, जो सूर्य के उपासक थे। इन्होंने मिहिर को भविष्य शास्त्र पढ़ने के लिए कुसुमपुर भेजे थे। कुसुमपुर जाने पर मिहिर महान खगोलज्ञ और गणितज्ञ आर्यभट्ट से मिले। उनसे इन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि उन्होंने ज्योतिष विद्या और खगोल ज्ञान को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लिए। उस समय उज्जैन विद्या का केंद्र था। गुप्त शासक के अंतर्गत यह कला, विज्ञान और संस्कृति का अनेक केंद्र के रूप में पनप रहे थे। बड़ा मिहिर ने इस शहर में रहने के लिए गए, क्योंकि यहाँ कई विद्वान भी एकत्र हो रहे थे। इसी समय इनकी ज्योतिष ज्ञान का पता विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को लगा। मिहिर ने राजा विक्रमादित्य के पुत्र की मृत्यु का 18 वर्ष की आयु में होने की भविष्यवाणी की थी। हर प्रकार की सावधानी रखने के बाद भी मिहिर द्वारा बताए गए दिन को ही राजकुमार की मृत्यु होने पर राजा ने मिहिर को बुलाकर कहे कि मैं हारा, आप जीते। मिहिर ने नम्रता से उत्तर देते हुए कहे कि महाराज, वास्तव में मैं तो नहीं, खगोल शास्त्र के भविष्य शास्त्र का विज्ञान जीता है। महाराज ने मिहिर को मगध देश का सर्वोच्च सम्मान बराह प्रदान किए, जिसका शाब्दिक अर्थ सुअर होता है, जो वैदिक वैष्णव भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। और उसी दिन से मिहिर को बड़ा मिहिर के नाम से जाना गया। राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने बड़ा मिहिर को अपने दरबार के 9 रत्न में स्थान दिए थे। मिहिर ने सुदूर देश की यात्रा की है, यहाँ तक कि वह यूनान भी गए थे। आर्यभट्ट की तरह बड़ा मिहिर का भी कहना था कि पृथ्वी गोल है। विज्ञान के इतिहास में वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताए थे कि सभी वस्तु का पृथ्वी की ओर आकर्षित होना किसी अज्ञात बल के कारण होता है। सदियों बाद न्यूटन ने इस अज्ञात बल का नाम गुरुत्वाकर्षण बल दिए। 550 ईस्वी में लगभग इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तक बृहज्जातक, बृहत संहिता और सिद्धांतिका पुस्तक लिखे। इन पुस्तक में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। बड़ा मिहिर का प्रथम पूर्ण ग्रंथ सूर्य सिद्धांत था, जो इस समय उपलब्ध नहीं है। बड़ा मिहिर ने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ में प्रचलित 5 सिद्धांत, पॉलिस सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और पितामह सिद्धांत के रूप में वर्णन किए हैं। उन्होंने 4 प्रकार के माह बताए हैं: सौर, चंद्र, वर्षीय और पाक्षिक। भविष्य विज्ञान इस ग्रंथ का दूसरा भाग है। इस ग्रंथ में लाटाचार, सिंहाचार, आर्यभट्ट, प्रद्युम्न, विजयनंदी के विचारों का वर्णन किया गया है, किंतु इसमें आर्यभट्ट के अतिरिक्त इनमें से किसी अन्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। बड़ा मिहिर की बृहत संहिता इनका विश्वकोशीय ग्रंथ है, जिसमें खगोल, ज्योतिष, वास्तु, कृषि, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं का विस्तृत विवरण किया गया है। बड़ा मिहिर ने फलित ज्योतिष बृहज्जातक नामक एक बड़ा ग्रंथ लिखे थे। इस ग्रंथ में ग्रह और नक्षत्र की स्थिति देखकर मनुष्य की भविष्य बताया जाता है। इन्होंने ज्योतिष ज्ञान को 3 भागों में बांटे थे: खगोल, भविष्य विज्ञान और वृक्षायुर्वेद। वृक्षायुर्वेद के विषय में सही गणनाओं में समृद्ध शास्त्र उन्होंने लिखे हैं, जिसमें इन्होंने वृक्ष, कृषि संबंधी अनेक विषयों का वर्णन किए हैं। बड़ा मिहिर ने इन पूर्व प्रचलित सिद्धांतों की महत्वपूर्ण बातें लिखकर अपनी और बीज नामक संस्कार का भी निर्देश किए हैं। इन्होंने होरा शास्त्र, लघु जातक, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत,
करण, सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथ भी लिखे हैं। इनकी मृत्यु सन 587 ईस्वी में हुई थी। इनके मृत्यु के बाद कई विद्वान जैसे ज्योतिष गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, ललल, बड़हा मिहिर के पुत्र पृथु यशा, चतुर्वेद, भट्टोपन, श्रीमती, ब्रह्मदेव आदि ने ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों पर टीका ग्रंथ लिखे हैं। बड़ा मिहिर ने अपनी ज्योतिष पुस्तक के बारे में कहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र अथाह सागर है, सब कोई इसे पार नहीं कर सकता है, किंतु मेरी पुस्तक एक सुरक्षित नाव है, जो इसे पढ़ेगा उसे सुरक्षा से पार कर लेगा। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।